मोस्ट वेलकम इन स्टडी विद नारायण गुप्ता। तो इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था, तो हम सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन जो है बहुत ही मस्ट है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को रिवाइज नहीं करते हैं तो उसे हम भूल जाते हैं। तो सबसे पहले जो है रिवीजन। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cosec थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम देखेंगे कि इनमें जो है रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है। तो रेसिप्रोकल रिलेशन तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा एंड टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। अलावा जो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसे आप याद कर लिए होंगे। अब देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो ये आपका जो है राइट ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल जो है 90 का होता है और 90 के सामने का जो साइड होता है वो हमेशा जो है हाइपोटेनस। एक ट्रायंगल हम और लेते हैं, ये भी हाइपोटेनस होगा। अब डिपेंड करता है कि हम एंगल कौन सा लेते हैं। तो ये एंगल लेंगे तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर, और ये एंगल होगा तो ये आपका बेस और ये परपेंडिकुलर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब नया टॉपिक। अब जो है एंगल कैसे फाइंड करें। जैसे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और ये जो ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ऐसे ट्रायंगल जिसमें ऑल साइड्स सेम हो वो कहलाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब यहाँ से हम क्या करें, ड्रॉ करें परपेंडिकुलर एडी। तो आपका जो है प्रत्येक एंगल 60 का, और ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, फिर 30 का हो जाएगा, ये भी 30 का। तो तीनों साइड इक्वल है तो हम इसे ए मान लेते हैं। हमने क्या किया, एडी परपेंडिकुलर बीसी। तो ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर बीसी। तो ये क्या हो जाएगा, बीडी इक्वल टू सीडी, इट मीन्स a/2। इन राइट ट्रायंगल ADB यूज किया जाए एंड यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस AB का स्क्वायर।
तो AD स्क्वायर, BD आपका A/2 हो जाएगा, और AB जो है A, तो A का स्क्वायर, तो AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू A स्क्वायर, तो AD स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पे 4 एलसीएम ले लीजिए, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो इसको आप घटाएंगे तो 3A स्क्वायर अपॉन 4। तो AD इक्वल टू अंडर रूट 3A स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू अंडर रूट 3A स्क्वायर का A हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा। तो AD की जो वैल्यू आ गई वो अंडर रूट 3A अपॉन 2 हो गया। तो अब आप यहां देखिए, हमें क्या करना है, साइन 30 निकालना है। तो साइन 30 बराबर, तो अभी बताया आपको हमने कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये जब एंगल ये है तो ये आप BD परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनस AB। तो BD की वैल्यू A/2 और AB की वैल्यू A है, तो A से A कैंसल, तो 1/2। तो इट मीन्स साइन 30 इक्वल टू 1/2। Similarly, we can find an other trigonometric ratios and cos 30 based upon hypotenuse and base AD upon AB. तो AD इक्वल टू अंडर रूट 3A/2 एंड A, तो A से A कैंसल, तो cos 30 इक्वल टू रूट 3/2। tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BD अपॉन AD, तो BD आपका हो जाएगा A/2 एंड रूट 3A/2। A से A कैंसल, 2 से 2, इट मीन्स 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो आपने देखा साइन 30 इक्वल टू 1/2, cos 30 इक्वल टू अंडर रूट 3/2, tan 30 बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो हमने 3 को निकाल लिया, अब 3 इसी में लिख सकते हैं। तो cosec 30 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। sec 30 2 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा, एंड cot 30 इक्वल टू अंडर रूट 3। हम लोग इसी फिगर से 60 का भी फाइंड कर सकते हैं। तो 60 देख लेते हैं, साइन 60। अब साइन 60 जब एंगल ये लेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, इट मींस AD अपॉन AB। तो AD हो गया आपका अंडर रूट 3A अपॉन 2, ये हमने फाइंड कर लिए हैं। और AB A, तो A से A कैंसल हो जाएगा, तो अंडर रूट 3/2। cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस आपका हो जाएगा BD अपॉन AB। तो BD जो है A/2, ये आपका A/2 है और ये भी A/2 है, और AB A, तो A से A कैंसल, 1/2 हो जाएगा। एंड tan 60, तो tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AD अपॉन BD, तो AD अंडर रूट 3A अपॉन 2 एंड BD A अपॉन 2, तो A अपॉन 2 से A अपॉन 2 कैंसल, तो ये रूट 3 हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसका रेसिप्रोकल, cosec 60 2 अपॉन रूट 3 हो जाएगा, sec 60 2 हो जाएगा, एंड cot 60 1 अपॉन रूट 3। तो आपको जो है समझ में आ रहा होगा और इसे आप याद करते ही चलेंगे। अब हम लोग जो है 45 के लिए देखेंगे।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। ए बी सी डी, इसी को मिला दें तो ये आपका जो है डायगोनल होगा, और स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होता है तो उसको हम ए मान लेते हैं। और ये आपका जो है 90 डिग्री डायगोनल जो है एंगल को डिवाइड करेगा, तो ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। इन right triangle ABC and using the Pythagoras theorem, AC square equal to AB square plus BC square equal to AB A है तो A का स्क्वायर और BC भी A है तो A का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2A स्क्वायर, तो AC इक्वल टू √2A स्क्वायर, तो √2 और A स्क्वायर का A, ये आपका AC √2A हो गया। अब हम यहाँ निकालते हैं sin 45, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो BC अपॉन AC, तो ये आपका हो जाएगा BC जो है A और √2A, A से A कैंसल तो 1 अपॉन √2 cos 45, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस AB एंड हाइपोटेनस AC, तो ये आपका A हो जाएगा और AC √2A, तो A से कैंसल 1 अपॉन √2 and tan 45 perpendicular BC upon base AB, तो A अपॉन A इक्वल टू 1। तो इसी बेस पे हम क्या करें, cosec 45, तो cosec 45 साइन का उल्टा हो जाएगा तो √2 हो जाएगा, sec 45 cos का उल्टा हो जाएगा तो ये √2 हो जाएगा, एंड cot 45 इक्वल टू 1। अब जीरो के लिए ये रहेगा, यहाँ से जो है sin 0 तो आपका 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, tan 0 0 हो जाएगा, cosec 0 infinite, sec 0 1 and cot 0 infinite। अगर बात करें 90 के लिए तो 1 1 इसको हम 0 रखेंगे, तो sin 90 1, cos 90 0, tan 90 infinite, cosec 90 1, sec 90 infinite and cot 90 0। तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। इसको आप पर डे जो है रिवाइज करेंगे तो आप सारी वैल्यू जो है याद कर लेंगे और इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। हम इसे चार्ट के माध्यम से देखते हैं। तो हम जो है अब चार्ट के माध्यम से इसे देखने का कोशिश करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में आपका एंगल है और वर्टिकल जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। जैसे आप यहाँ पे हम साइन, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2,
साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब जो है cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 90 की वैल्यू 0। नेक्स्ट जो है tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इनफाइनाइट। अब जो है कोसेक, तो कोसेक 0 की वैल्यू जो है इनफाइनाइट, कोसेक 30 की वैल्यू 2, कोसेक की वैल्यू 2, कोसेक 45 की वैल्यू √2, कोसेक 60 2/√3 एंड कोसेक 90 की वैल्यू 1। अब सेक है, तो सेक 0 1, सेक 30 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 2/√3 एंड सेक 90 इनफाइनाइट। कॉट के लिए कॉट 0 इनफाइनाइट, कॉट 30 की वैल्यू √3, कॉट 45 की वैल्यू 1, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 और कॉट 90 की वैल्यू 0। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। अब इसे करने का प्रयास करेंगे और फॉर्मूले को आप याद भी रखेंगे, ताकि ये फॉर्मूले जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और एक्सरसाइज 8.2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।